भारतीय किसान यूनियन और किसान संघ का सच सबके सामने आ गया है। उनको मजदूरों किसानों से कोई लेना देना नहीं है। पंजाब के किसानों को डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर शुरू हुआ तो आड़तियों ने एक बड़ा गेम खेल दिया। किसानों को टाइम पर और पूरा पेमेंट नहीं मिलता था, इसीलिए डीबीटी शुरू हुआ, मगर अब उनसे ब्लैंक चेक लिए जा रहे हैं आड़तियों के द्वारा। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ये जो खबर छपी है ये बता रही है कि ये जो 3 कानून थे ये क्यों जरूरी थे। प्रोक्योरमेंट यानी कि खरीद के लिए सबसे पहले आड़तियों ने कहा है हमारे पास में ब्लैंक चेक जमा करा जाओ, उसके बाद ही खरीद होगी। अगर किसान ने आड़तीय को ब्लैंक चेक काटकर नहीं दिया तो मंडी के अंदर उसकी फसल नहीं खरीदने देंगे और मंडी के बाहर नहीं बिकने देने वाला ड्रामा तो ये कब से कर रहे हैं। ये कमीशन एजेंट्स मिसयूज करते थे एमएसपी का बहुत ही समय से, इसीलिए यहां तक ये स्थिति पहुंच पाई है। आप इस बात को जानकर हैरान हो जाओगे, किसानों के नाम पर ये जो यूनियनें पल रही हैं, इन्होंने धरना प्रदर्शन किया और इन्होंने कहा कि किसान को तो डायरेक्टली अपने बैंक के अंदर एमएसपी चाहिए ही नहीं। और किसान ये कह रहा है, ये कह रहे थे कि किसान ये कह रहा है कि तुम डायरेक्टली आड़तीय को ट्रांसफर करो, वो हमको ईमानदारी से दे देगा। अगर आप डायरेक्टली हमें यानी कि किसानों को ट्रांसफर कर दोगे तो हम तो बेईमानी भी कर सकते हैं। आपने इससे ज्यादा घटिया बात आज तक सुनी है तो बताइए। ये देखिए 6 अप्रैल को डीबीटी के लिए मोर्चा खोला गया था और बोला गया था कि ये जो किसान है यही धरना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें डीबीटी मत दो। जबकि ये धरना कौन दे रहा था? पूरे पंजाब के अंदर 108 जगह धरने प्रदर्शन हुए और इनको कहा गया कि ये तो फार्मर्स का धरना प्रदर्शन है, आड़तियों का इससे कोई लेना देना नहीं है। टिकैत वाली भारतीय किसान यूनियन है, इसने भी 34 जगह पर इसी बात को लेकर धरना किया था कि किसान कह रहा है कि मेरे को बेईमानी करने का मौका मत दीजिए, डायरेक्टली आड़तिय को पैसा दीजिए। इनकी मंशाएं पहले दिन से क्लियर थी, 30-40 लाख रुपए की गाड़ी के अंदर घूमेंगे, किसान किसान कहेंगे और जब किसान के शोषण की बात आएगी तो कानों के अंदर रुई डाल लेंगे, मुंह में दही जमा लेंगे। अब जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, डीबीटी के जरिए किसान को दे रही है, मगर उसके पहले ही उनसे ब्लैंक चेक साइन करवा के रख लिए हैं ताकि कैसे भी किसान का शोषण कर पाएं। अब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि किसान के हक की बात जो यूनियन नहीं उठा पाए वो बिकाऊ है, वो किसी काम की नहीं है। मगर आपको एक बात अभी तक समझ में नहीं आई, किसी ने आपको यह भी नहीं बताया कि 1100 रुपए का बिहार में बिक रहा है और एमएसपी पंजाब के अंदर करीब 2000 रुपए कैसे मिल रही है। इस बिहार का क्या समस्या है? किसी भी स्टेट के अंदर 20-30% से ऊपर अनाज मंडी तक नहीं पहुंचता, उसके पहले ही कंज्यूम हो जाता है छोटे मोटे किराना स्टोर के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर। किसान जो कमाता है, छोटा किसान, 84% से ज्यादा किसान है वो ऐसा ही करता है। मगर एमएसपी सरकार इसलिए देती है ताकि अगर कहीं पर रेट डाउन आए तो वहां पर उसको खरीद लिया जाए और उसकी रेट ऊपर आ जाए। अब देखिए होता यह है कि पंजाब के अंदर और बिहार के अंदर गेहूं की पैदावार होती है। फार्मर जब अपनी फसल लेके पंजाब में या फिर बिहार यूपी का फार्मर जब अपनी जगह पहुंचता है तो वहां पर आवक ज्यादा होती है और डिमांड होती है कम। डिमांड कम होती है, आवक बढ़ जाती है तो रेट गिर जाते हैं, आपको पता है। और इसके उल्टा होता है, यानी कि डिमांड ज्यादा होती है, आवक कम होती है तो टमाटर भी आपने 100, 120, 150 रुपए किलो बिकते देखा है। तो सरकार यही करती है। सरकार क्या करती है कि जब आवक ज्यादा हो जाती है, डिमांड कम होती है तो वो एमएसपी से खरीद लेती है। और ऐसा कब करती है? वो तब करती है जब 10% से ज्यादा रेट टूट जाए। अब ये जो सेंटर गवर्नमेंट है ये एमएसपी के ऊपर आखिर कितना सामान खरीद सकती है, इसकी भी एक लिमिट है। मगर ये हर जगह, चाहे यूपी हो, बिहार हो या फिर पंजाब हो, जैसे ही रेट नीचे जाए अगर खरीद लेगी तो सब जगह एमएसपी बराबर मिलेगी। मतलब यह है कि सिस्टम बिल्कुल ठीक था, जिस प्रकार से लाया गया था मार्केट इंटरवेंशन के लिए, हर जगह बराबर रेट रहे, सबको उचित दाम मिले, इसके लिए लाया था। मगर पुरानी सरकारें इसको प्रॉपरली क्रियान्वित नहीं कर पाई, डिसप्रपोर्शनेट हो गया हर जगह। अब देखिए पंजाब की फसल आती है और यहां पर रेट गिर जाते हैं 10% से ज्यादा, तो गवर्नमेंट यहां पर क्या करेगी? एमएसपी पे खरीद कर लेगी। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर भी अगर खरीद हो जाए तो एमएसपी कंट्रोल आ जाएगी और रेट ज्यादा नीचे जाने से बच जाएंगे। मगर गवर्नमेंट अगर ठीक से काम ना करे और पंजाब से ज्यादा खरीद कर ले तो उत्तर प्रदेश के रेट नीचे गिरने ही हैं, बिहार के रेट नीचे गिरने ही है। वैसे भी यूपी और बिहार का सामान आकर बिकना पंजाब में होता है, इसको केंद्र सरकार अगर यूपी और बिहार के अंदर जाकर खरीदना शुरू करे, जिसकी ये शुरुआत कर रहे हैं 3 कृषि कानूनों के साथ में, तो पूरे के पूरे देश के अंदर सबको समान रूप से बढ़िया दाम मिले। मगर पंजाब के अंदर जाकर जब ये असमानताएं शुरू हुई यूपीए के समय, तो उसकी वजह से देश भर के बाकी किसानों की कंडीशन तो हो गई खराब और पंजाब के अंदर आड़तियों ने खूब लूटा। सरदार मनमोहन सिंह अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, बहुत ही बढ़िया अर्थशास्त्री थे, मगर वो भी इस विसंगति को और बढ़ा गए। उनके कार्यकाल के अंदर आप देखें
देखेंगे तो ऐसा ही हुआ है। अब ये जो एमएसपी का जो पूरा का पूरा ठिकाना है, ये इतना गड़बड़ा गया है कि केवल इसको ठीक करने से काम नहीं चलेगा, वैसे भी नई तकनीक आ चुकी है। सेंट्रल गवर्नमेंट नई तकनीक का उपयोग करते हुए पूरे के पूरे देश के अंदर बहुत सारे अलग अलग गोडाउन्स बना के, अच्छा लॉजिस्टिक सपोर्ट्स बना के इसका फैसिलिटेशन करने वाली है और इसके बहुत ही शानदार रिजल्ट्स आने वाले हैं। मगर उसके पहले ये आड़तीए आ जाते हैं और ये किसान यूनियनें आ जाती हैं जो कि किसान के बारे में कुछ नहीं बोलेंगी, उनका चाहे कितना ही शोषण होता रहे। नए कृषि कानूनों से पंजाब के किसी भी फार्मर को नुकसान नहीं होगा, बल्कि पूरे के पूरे इंडिया के बाकी फार्मर्स को फायदा होने वाला है। नुकसान केवल इन गिने चुने लोगों को है जिनको होना ही चाहिए, बहुत समय हो गया इनको खून चूसते हुए। इस ब्लैंक चेक वाले मुद्दे के ऊपर आप भी जरा पूछ लीजिए अपने किसान नेता से कि उसका मुंह अभी तक बंद क्यों है। आप किसान के साथ हैं या ब्लैंक चेक वाले आड़तीए के साथ या 30-40 लाख रुपए की गाड़ी में घूमने वाले किसान नेता के साथ? नमस्कार, धन्यवाद।